जो वर्गों के अंदर जो टेंडेंसीज है, जो वर्गों की राशि के रूप में हम लोग जो टेंडेंसीज पढ़े थे, कि व्यक्ति एक्स्ट्रा करेक्ट रहना चाहता है, एकदम सही रहना चाहता है, गलती ना होने पाए, कि जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, सही होगा, वो वाला जो एटीट्यूड आता है वो कृतिका ही लेकर के आता है वर्गों के अंदर। तो थप्पड़ इज कमिंग फ्रॉम कृतिका ओनली। बट लास्ट टाइम किसने आपको थप्पड़ मारा? किसी ने नहीं, लेकिन लास्ट टाइम आपको ऐसा दुख तो हुआ ना, लगा तो, चोट तो लगी, आपकी फाइट भी हुई। लिब्रा स्कॉर्पियो सजिटेरियस, ये तीनों में अगर कोई डोमिनेंस आया प्लैनेट्स का, ये वाला हिस्सा बाड़ी वाला कृतिका समझ नहीं आने वाला। वी हैव टू लुक इट फुल्ली, क्योंकि हार्ट अटैक आने के पूरे सारे कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए, है ना? क्यों सारे कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे वो चीजें पता होनी चाहिए। देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये है कि नहीं हार्ट अटैक का रिलेटेड। ठीक है, तो द अदर फैक्टर शुड बी देयर। अब ना हम लोग जनरली हार्ट हार्ट अटैक को कैंसर से पढ़ता है ना? हार्ट तो वहीं पड़े थे राशियों में। तो हमें तो हार्ट फिर वहां देखना चाहिए, उस चार्ट में देखना चाहिए, भाई उनका कैंसर है तो खराब है, या तो फोर्थ हाउस खराब होना चाहिए, कुछ तो वैसा होना चाहिए। सिंगल हैंडेडली एनी नक्षत्र तो इतना वो नहीं हो जाएगा। Are you understanding? So that is where you have to be very cautious while using nakshatras, like ना, नक्षत्र के थीम बेस्ड आपको जैसे मिल जाएंगे इजिली, अगर आप लियो और सैजिटेरियस को ढूंढ के रखोगे। अगर आप एरीज को भी देखोगे तो भी आपको लियो के थीम, कृतिका के थीम मिलने लग जाएंगे। ठीक है, सो जो भी सन वाली चीजें हैं आप देखिए, वो सब दे रहा है, नेम दे रहा है, फेम दे रहा है, रिकॉर्ड हो रही है क्या? रिकॉग्निशंस दे रहा है। हाँ, हो रही। मुझे नेम सुन फेम के रिकॉग्निशन, नेम फेम रिकॉग्निशन दे रहा है। ठीक है, और लाइक ना सारे, कह लीजिए कि इट्स अ वेल्थ भी है। और जितने भी आपके, जितने भी फेमस लोग हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो स्टेज शोज कर रहे हैं, जैसे टेलर स्विफ्ट का चार्ट आप देखोगे, कृतिका नक्षत्र है। जो सिंगर्स है, जो गले से गाते हैं, दैट इज जिह्वा का कॉन्सेप्ट है ना, जिह्वा, तो जो वाणी का इस्तेमाल करते हैं वो सब कृतिका नक्षत्र से प्रोमिनेंट है। इसलिए सारे ब्राह्मण कृतिका में ही आते हैं। सो आप देखिए कि आप, मैंने एक्चुअली ब्राह्मण भी दिया है, और मैंने डोनाल्ड ट्रंप भी दिया है, और मैंने दूसरी नेगेटिव चीजें भी दी है। बट आपका जो फिल्टर है आगे से, उसमें क्या फिल्टर आउट होकर आप तक पहुंच रहा है, वो बाधा है। आई अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू एक्चुअली रियली गो थ्रू द लेक्चर्स ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस आपको जाना पड़ेगा, टू एक्चुअली गेट ऑल द थिंग्स दैट इज देयर। मतलब मैं तो कहता हूँ भाई 75% ही पहुंचेगा तब भी। इट रियली टेक्स लॉट ऑफ जर्निंग टू लाइक ना गेट इट। और स्पेशली अगर आपका ऐसे नक्षत्रास प्रोमिनेंट है जो कि कृतिका से ऑपोजिट है, मतलब लिब्रा में ज्यादा प्लैनेट हो, दिमाग मन लिब्रा में हो, तो डेफिनेटली यू वोंट गेट कृतिका। वो समझ नहीं आता। जैसे अभी चंद्रभान जी का शनि है कृतिका में, मुझे मालूम था कि आज वो नहीं आ पाएंगे, क्लास नहीं ले पाएंगे वो। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि ही हैज गॉट सर्टेन कृतिका। क्योंकि लास्ट बैच मैंने पढ़ा पढ़ा के देख लिया है, जिनका जिनका जहां जहां शनि है ना, वहां वहां वाले नक्षत्र वो स्किप्ड है उनके। वो समझ में आता नहीं, इजिली देता नहीं है। तो लिब्रा एंड स्कॉर्पियो बोथ ना? लिब्रा स्कॉर्पियो, यस, लिब्रा स्कॉर्पियो सजिटेरियस, ये तीनों में अगर कोई डोमिनेंस आया प्लैनेट्स का, ये वाला हिस्सा बाड़ी वाला कृतिका समझ नहीं आने वाला। अब मुझे समझ आया, मुझे कृतिका समझ क्यों नहीं आया। अब नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई कृतिका इज। हाँ, इट टेक्स अ लिटिल लिटिल लाइक ना एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, तो कृतिका उतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकता। लेकिन उत्कर्ष जी, मेरे तो तीनों में है, लिब्रा में भी, स्कॉर्पियो में, सेजिटेरियस में, तीनों प्लेनेट है। लिब्रा तो में मैंने तो है कृतिका स्कॉर्पियो, पढ़ा। बट वही है, यू हैव गॉट लियो में ना, अभी लियो आ जाए आपको बहुत अच्छे से। लियो में आपके दो दो प्लैनेट बैठे हुए हैं, मून हाँ। बैठा हुआ है, तो लियो लियो से आपको समझ में आ जाए। द थिंग इज कि यू विल हैव, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ऐसा, दैट्स ऑन, यू विल हैव टू पुट एफर्ट, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उधर, उतनी इजिली ग्रैप्स नहीं होगा, ऐसा कहने का मतलब। आई अंडरस्टैंड। कृतिका लड़ाई कराता है, बिल्कुल कराता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कराता। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लड़ाई कराता है, स्पेशली। अब लड़ाई का जो डेफिनेशन है आप देखो अपने जीवन में भाई, क्योंकि भाई सबको कृतिका तो मिला ही है ना। हमको मिला, आपको मिला, हाँ। हमको कहीं ना कोई एक्टिवेशन में तो कृतिका आएगा ही आएगा, और जीवन में प्रोमिनेंस भी आता है। अभी कृतिका, एक होती है वॉर, कि आप भाला उठा के मार रहे हो, एक होता है कोर्ट केस जिसमें बहस करते हो। और आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा टच किया था कि बहस करना
वर्ड्स जो हैं वो सॉर्ड्स हैं, वो आपकी तलवार है। लास्ट टाइम आपको किसने मुक्का मारा, किसने आपको चाटा मारा? इफ यू मूव लुक एट द मूवी थप्पड़, द थप्पड़ मूवी हैज जो लेडी है उसका चार्ट में कृतिका नक्षत्र प्रोमिनेंट है। तो थप्पड़ इज कमिंग फ्रॉम कृतिका ओनली। बट लास्ट टाइम किसने आपको थप्पड़ मारा? किसी ने नहीं, लेकिन लास्ट टाइम आपको ऐसा दुख तो हुआ ना, लगा तो, चोट तो लगी, आपकी फाइट भी हुई, बहस भी हुई, चीजें भी हुई। तो वर्ड्स आर मच मोर पावरफुल। सो जो वर्गों का लड़ाई है वो बहस है, आर्ग्यूमेंटेशन है, क्रिटिसिज्म है। जैसे ही चंद्रमा कृतिका का जाता है ना, यू विल सी नेटिव ना, जो वर्गों के अंदर जो टेंडेंसीज है, जो वर्गों की राशि के रूप में हम लोग जो टेंडेंसीज पढ़े थे, कि व्यक्ति एक्स्ट्रा करेक्ट रहना चाहता है, एकदम सही रहना चाहता है, गलती ना होने पाए, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। जैसे आमिर खान का है क्या, परफेक्शनिस्ट माइंडसेट है, कि जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, सही होगा, वो वाला जो एटीट्यूड आता है वो कृतिका ही लेकर के आता है वर्गों के अंदर। दैट मीन्स क्रिटिक भी लेके आ रहा है ना, क्योंकि वही हाँ, तो है, क्रिटिक इज क्रिटिक्स लेके आ ना, रहा क्रिटिक है। भी हाँ। लेके आ रहा है। So it's ओके। like Kritika is becoming the software, मतलब the ओके। software of the native for Virgo native। तो इसीलिए आपको जितने भी पढ़ाई करके, मतलब पढ़ने लिखने वाले जो मिलेंगे, वो प्रोमिनेंट वर्गो अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि भाई वही तो बुद्धि दियो मई। अरे इतना मरकरी के ऊपर कर रहे थे अपन बात, माइंड के ऊपर बात कर रहे थे ना, तो वही तो मरकरी बैठा है, जो कृतिका का पॉइंट है। सारी बुद्धि जो है मरकरी का, ये मरकरी का सॉफ्टवेयर है, ऐसा समझने का। ये मरकरी का सोचने समझने का तरीका है, हाउ मरकरी थिंग्स इज हेयर इन कृतिका, हाउ हिज सॉफ्टवेयर इज गवर्न, उसका दिमाग कैसे चलता है ना। मरकरी ऐसे सोचता है, मरकरी बिजनेसमैन बनाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में कृतिका को विक्री से जोड़ा था, धंधा करना सिखाता है, विक्री, सेलिंग ऑफ द थिंग्स। तो मरकरी तो कृतिका से बनता ही है। अब वही आर्ग्यूमेंट है, वही बहस करना सिखाता है, वही कोर्ट में लेके जाता है। इसीलिए आप मरकरी को देखिए, चपड़ 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 ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि उसका कृतिका इतना वो है, और उसके सॉफ्टवेयर में ये प्रोसेसिंग फास्ट है। वर्गो वाले जितने नेटिव होते हैं उनको अग्नि कहाँ मिली हुई है? उनके सॉफ्टवेयर में, उनके जहाँ पे उनका केंद्र है। तो वो आपके उत्तर, कुछ भी सवाल पूछने के बीच से ही उनका उत्तर चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, उनको मालूम है कि तुम आगे क्या पूछोगे। सो दे आर इंट्यूटिव इनफ। और इसीलिए तो ये चंद्रमा है ना, ये पिता है ना मरकरी का, ये भी तो समझो। ये चंद्रमा का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, इसी का बच्चा भी मरकरी है, इसी का संतान मरकरी है। बुद्धि जो जन्म होती है वो इसी चंद्रमा से होती है, इसी का पुत्र है। ये समझ, ये वर्गों से आप समझ रहे हैं। सो अब वही है कि हर प्लेसमेंट अलग अलग चीजें दे रहा है। 10th हाउस का प्लेसमेंट नेम फेम रिकॉग्निशन दे रहा है, 9th हाउस का प्लेसमेंट बुद्धि दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, याद करने की शक्ति दे रही है, बोलने का स्किल दे रहा है। 11th हाउस में खाने पीने का दे रहा है, ऑब्सेसिव बिहेवियर दे रहा है, एक्स्ट्रा खाने का, चीजें करने का। उस कैंसर भी ब्राह्मण है, कैंसर में बृहस्पति है, उसको बृहस्पति को मिला हुआ है पुष्य नक्षत्र के लिए, 11th हाउस में मिला हुआ है। उसके पास भी कृतिका है, बृहस्पति के पास भी इंटेलेक्ट, नॉलेज, ज्ञान उसके पास भी है, बुद्ध के पास भी है, सबके पास, लेकिन अलग अलग रूपों में वो आता है। आप समझ रहे? सैजिटेरियस को भी कृतिका मिला, लेकिन उसका वो गलत फॉर्म मिला हुआ है, उसको वो अच्छा फॉर्म नहीं मिला हुआ है। स्कॉर्पियो को मिला है, लेकिन वो कृतिका काम अग्नि में गई हुई है, 7th हाउस में गई हुई है, पार्टनर को वो बना रहा है। 8th हाउस में जाएगा तो लिब्रा बनाएगा वो, लेकिन लिब्रा आने पे टच करते, अंडरस्टैंडिंग। सो डिफरेंट तरीके से अब केप्रिकॉन में भी समझा सकते हैं कृतिका क्या करता है। ठीक है, आप केप्रिकॉन लगन वालों को देखिए, उनके 5th हाउस में जाता है, उनके पेट में जाता है। अगर स्टमक वो इश्यूज। पतले ही रहते हैं, हाँ वो पतले ही स्टमक रहते हैं, इश्यूज। उनको कब, उनका कभी खाना ही नहीं लगता उनको। मेटाबॉलिज्म हाई। उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, लीन एकदम, सुखेटी, क्योंकि वो स्टमक में जाकर के बैठी हुई है अग्नि। तो ज्यादा अग्नि आपका जठराग्नि कंज्यूम कर जा रही है, और वो खाना ही नहीं लग रहा शरीर को।
बोले जितना भी खा ले लगता ही नहीं है। सेम थिंग विल हैपन विथ मूला नक्षत्र लोग भी, एकदम सूख के काटा, पतले दुबले एकदम, शरीर में कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा, फ्लफीनेस आता ही नहीं है। मूला वालों को क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अग्नि ऐसी हो, अग्नि फायर के एलिमेंट ज्यादा हो रखा है। और इन्हीं नक्षत्रों को देखोगे आपको, मघा, मूला और अश्विनी, ये तीनों ही नक्षत्र को कृतिका प्रोमिनेंट है, और तीनों की शादियां खराब रहती, तीनों की मैरिज लाइफ खराब रहती, कुछ ना कुछ इश्यू है। अश्विनी को बच्चों का इश्यू है, मगा को मैरिज का इश्यू है, मूला को भी मैरिज का इश्यू, मैरिज का इश्यू आने वाला। क्योंकि आप समझिए, अभी आते हैं, जो अभी लास्ट पॉइंट बचा हुआ है ना, वो क्लियर करेगा बहुत सारी चीजें। क्लियर है?